हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो दोस्तों, नया साल नई खुशियां लेकर आए, आप सफलता की नई नई ऊंचाइयों को छुएं। पुरानी आदतों को बदल लेना, क्योंकि जो लोग पुरानी आदतों को बदल नहीं पाते हैं उनके लिए नया साल भी नया नहीं हो पाता है। तो सीधी बात बता देता हूँ आपको कि अपनी पुरानी आदतों को अगर आप बदल लोगे तो नए साल में वो चीज़ें भी आपको हासिल हो जाएंगी जो अब तक हासिल नहीं हुई हैं। तो एक बार ज़रूर सोचना कि 2021 में क्या क्या चीज़ें आपको हासिल करनी है, उसके क्या क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, क्योंकि जब पुरानी चीज़ों को निकालोगे तभी नई चीज़ें आएंगी। तो आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। शुरू करते हैं अब आज की मॉर्निंग न्यूज। तो एक अच्छी खबर ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में अब देखो, ये फिक्स डेट तो नहीं है, ना तो फिक्स मंथ है कि इस मंथ में ये वैकेंसी जाने वाली हैं, लेकिन अलग अलग मीडिया सोर्सेज के बारे में जो जानकारी मिल रही है उससे यही है कि 50,000 से ज़्यादा भर्तियां आने वाली हैं यूपी ट्रिपल एससी में, यानी कि समूह ग की भर्तियां जो कि काफ़ी शानदार होती हैं, सैलरी वगैरह भी काफ़ी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो ये सारे जो पद हैं वो इसी साल भरे जाएंगे। तो तैयारी तो आपको अभी से करनी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो करंट होता है और स्टैटिक होता है, स्टैटिक तो कभी का भी पूछ लिया जाता है पिछले 5,000 साल का, लेकिन करंट कम से कम 1 साल का तैयार होना चाहिए। तो 40,000 के करीब खाली पदों पर भर्तियां का जो प्रस्ताव है वो मिल चुका है। 10,000 के अभी बाकी हैं, मतलब 50,000 जो है वो लगभग भर्ती होने जा रही है। एक बात का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आपकी पीईटी की परीक्षा होने जा रही है, और ये परीक्षा कब होगी? अप्रैल में होगी। अप्रैल 2021 में पेट की परीक्षा होगी। ये जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी एक तरीके से सभी परीक्षाओं के लिए, यानी कि सबसे पहले तो पेट की परीक्षा होगी, उसके बाद जो अलग अलग भर्तियाँ आ रही हैं तो इसके बारे में यहाँ पर मुझे एक लिस्ट मिली है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि पदों की संख्या फिक्स नहीं है, ये संख्या घट बढ़ सकती है, आप देखते रहो। मैं आपको बता दूंगा कि इसमें कोई भी पद हो, लेखपाल हो, बाल विकास पुष्टाहार हो, परिवार कल्याण का पद हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले तो आपको पेट पास करना है। और पेट जो लोग पास कर लेंगे, ये परीक्षा अप्रैल में होगी। उसके बाद फिर अलग अलग जो ये भर्तियाँ आ रही हैं इसकी परीक्षाएँ होंगी, यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जैसे टेट होता है ना, टेट के बाद आप फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा देते हो, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको पेट देना है अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की ग्रुप सी की परीक्षाओं को पास करके ग्रुप सी के पद पर एडजस्ट होना चाहते हो तो। ठीक है। हालांकि यूपी पीएससी में तो बहुत पहले से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि यूपी पीएससी हर परीक्षा के लिए एक प्री करवाता है, फिर मेंस करवाता है, और कभी कभी इंटरव्यू भी लेता है, कभी कभी इंटरव्यू नहीं भी लेता है। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि जीआईसी वाले में से इंटरव्यू को हटा दिया है, पिछली बार इंटरव्यू लिया था। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिलहाल नए वर्ष में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अधिक हैं, तो आपको जो है थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है, मैक्सिमम टाइम स्टडी में देना है। और एक बात और कि अपना जो टारगेट है, जो आपका गोल है, वो बिल्कुल आप फिक्स रखना। ठीक है, कि आपको जो है अचीव क्या करना है। अगर टारगेट आपका सेट हो गया तो डेफिनेटली 2021 आपको बहुत सारी चीज़ें देने वाला है। बस आप थोड़ी सी उम्मीद बनाए रखो और परिश्रम करते रहो, अपनी योग्यता को साबित करो भाई। तो प्रायोगिक परीक्षाएं 1 मार्च से 15 जुलाई से पहले नतीजे। बात हो रही है सीबीएसई परीक्षा की, तो 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट आ गई है। डेट ही समझ लो, क्योंकि ये जो परीक्षा है अभी ये 4 मई से शुरू हो रही है और कब तक चलेगी? 10 जून तक। तो ये डेट शीट आ गई है। हालांकि अभी जो फाइनल डेट शीट है वो जारी नहीं हुई है, समय सारणी भी बहुत जल्द जारी होगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि सीबीएसई द्वारा परीक्षा के समय छात्रों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के साथ छात्रों को पढ़ाई की मूलभूत सुविधाओं के अंतर के कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। तो जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे उसके लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। फिलहाल सबसे आवश्यक कदम तो ये है कि अपनी पढ़ाई को ठीक से करो, चाहे आपको जो है एक प्रतियोगी परीक्षा पास करनी है, चाहे फिर आपको कोई भी परीक्षा हो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ मिलता नहीं है। साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थियों को मिले पद, तो यहाँ पर जो मांग की जा रही है प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के द्वारा, तो मांग ये हो रही है कि जो लोग प्री क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद फिर मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा गलत बना रहा हूँ, ऐसे होना चाहिए। सबसे पहले तो लोग प्री को क्वालिफाई करते हैं बड़ी संख्या में, फिर उसमें मेंस को क्वालिफाई करते हैं, फिर उसमें इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं। ठीक है। तो जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं तो इनके लिए व्यवस्था ये होनी चाहिए कि आगे चलकर इनको भी कोई न कोई जॉब मिलनी चाहिए। तो समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने कहा कि सिर्फ 8, 10 या 15 नंबर से साक्षात्कार में असफल अभ्यर्थी ऊंचे पदों पर जाने से वंचित रह जाते हैं। तो साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं उन्हें हम फेल नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वे अभ्यर्थी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार में पहुंचते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रशासनिक कुशलता साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की कुशलता से कम नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी मेहनत करके लोग पहुंचते हैं। तो मांग ये की जा रही है कि जो लोग इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं उनके लिए कोई एक नौकरी की गारंटी होनी चाहिए, क्योंकि लोग ओवर एज हो जाते हैं, फिर वो कहीं के नहीं बचते हैं, गांव लौट जाते हैं और गांव में फिर लोग उनकी क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। एक्चुअली में ऐसा होता है कि गांव का जो अंडे वाला होता है ना, वो एक पीएचडी होल्डर जो छात्र होता है, अगर वो जॉब पर नहीं होता है तो उनसे भी पूछता है कि क्या कर रहे हो, ऐसे ही मतलब कुछ भी। तो मतलब ये कि आपका एक सही जगह पर प्रतिस्थापित हो जाना ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है एक सम्माननीय जीवन जी सको। तो ऐसे लोग जो पूरी ज़िंदगी को बिता देते हैं 40 साल तक पढ़ने लिखने में और बहुत सारी परीक्षाएं देते हैं, उनका अनुभव भी बहुत अधिक होता है, वो लोग सड़कों पर होते हैं तो लोग उनको उन पे तो उंगलियां और भी उठाते हैं। तो इसी की मांग की जा रही है कि इनको भी कोई नियुक्ति मिलनी चाहिए, कहीं पर कोई पद इनको भी साक्षात्कार तक अगर पहुँचे हैं तो दे देना चाहिए। हालांकि मेरी राय में मुझे लगता नहीं है कि आयोग सुनेगा। फिलहाल मांग जो है वो जायज़ है। और बीएसए को दिल्ली बुलाकर भर्ती में आरक्षण की रिपोर्ट ले रहा है आयोग। तो बात यहाँ पर हो रही पिछड़ा वर्ग आयोग की। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी के मामले में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर जातिवार और वर्गवार चयनित अभ्यर्थियों का ब्यौरा ले रहा है। और मंडलवार बीएसए को बुलाया गया है और अंतिम रूप से चयनित शिक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। तो तमाम जिले हैं जिसमें प्रयागराज के बीएसए संजय कुमार भी बुलाए गए हैं। तो यहाँ पर देखो मुख्य मुद्दा क्या है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 भर्ती में अनारक्षित वर्ग के कुल 34,589 पद थे, ओबीसी के 18,598, एससी के 14,459 और एसटी के 1,354। तो एसटी के जो 1,133 अभ्यर्थी नहीं मिले तो वो पद खाली रह गए। 1 जून को अभ्यर्थियों की कैटेगरी, सब कैटेगरी और गुणांक छुपाकर 67,867 की विवादित अनंतिम चयन सूची जारी की गई और दावा किया गया कि सूची में आरक्षण अधिनियम 1994 की धज्जियां उड़ाते हुए 50% अनारक्षित पदों पर 34,589 के बाद भी चयन सूची में अवैध तरीके से सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थियों को चयन दिया गया। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब इसी पर जो है पिछड़ा वर्ग आयोग सभी को बुलाया है और सभी से जो है बातचीत चल रही है कि क्या ऐसा हुआ है। तो फिलहाल और टीटी 2021 के लिए कल मैंने आपको बताया था, हालांकि कई जगह पर लोग आपको फिक्स डेट भी बता चुके होंगे और डायरेक्टली लिख भी देते हैं ऐसे कि टीटी के लिए कार्यक्रम जारी। तो आपको लगता है ना कि जारी हो गया कार्यक्रम, हमको नहीं पता है तो फटाफट क्लिक कर लेते हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब भी कोई न्यूज़ आएगी पक्की वाली तो खासतौर से इस चैनल पर तो आपको डेट के साथ ही बताई जाती है। जो भी न्यूज़ होती है उस पर कोई हाइप नहीं होता है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं, सीधे सीधे आपसे बात की जाती है ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। वैसे भी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया से आप बहुत दूर नहीं हैं, आपको जानकारी तो मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि लोग जो है ना ऐसी खबरों पे क्लिक जरूर कर देते हैं। और जो समाचार लोग आपको बता रहे हैं उनका मकसद यही होता है कि आप क्लिक करो और वो कमाएं, ठीक है। एनीवे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखो बेसिक बात क्या है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को ज्ञापन दिया है कि 2017 बैच प्रशिक्षण पूरा करके नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहा है और टीटी का विज्ञापन बहुत जल्द जारी किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अभी तक जो यहाँ पर पीएनपी ने, जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने जो टाइम टेबल घोषित किया नया वाला, उसमें 15 जनवरी से आवेदन की बात की जा रही है और मार्च के किसी संडे को, जो भी संडेज हैं उसको काउंट करते रहो, वैसे मुझे नहीं लगता कि पहले संडे को पाएगा, दूसरे या तीसरे संडे को टीटी की परीक्षा होगी, ठीक है। और फिर अप्रैल में आपकी पीटी की परीक्षा होगी। तो आपको काफ़ी तगड़ी मेहनत करनी है। वैसे एक बार डिसाइड कर लेना कि इस बार टीटी पास करके टीचर बन जाना है या पीटी पास करके यूपी SSC की 50,000 भर्तियों में भाग लेना है, क्योंकि दोनों से इक्वल लगभग अपॉर्चुनिटी जा रही हैं। तो थोड़ा सा डिसाइड कर लेना और एक टारगेट पे ज़्यादा फोकस करना। ज़्यादा का मतलब ये सोच लेना कि इसको तो अचीव करना ही करना है, बाकी वाला जो है वो अगले साल के लिए, ठीक है। तो एक गोल तो इस बार सेट कर ही लो कि इस बार इस टारगेट को अचीव करके छोड़ेंगे, ठीक है। एट एनी रेट कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर 21,695 शिक्षकों को मिला मनचाहे जिले में तबादला। तो हालांकि हज़ारों आवेदन रद्द हुए हैं क्योंकि बीच में नियम बदल गए। नियम ये बदल गया कि पहले
महिलाओं के लिए 1 साल था, उसको बढ़ाकर 2 साल कर दिया गया कि 2 साल की सेवा ज़रूरी है। पुरुषों के लिए 3 साल था, तो उसमें 2 साल बढ़ा दिया गया, 5 साल कर दिया गया। अब यहाँ पर कोई भेदभाव वाली बात नहीं करेगा, सही सही बात होगी, ठीक है। तो पुरुष 5 साल नौकरी करेंगे, फिर उनका ट्रांसफ़र होगा। जो महिलाएं होंगी 2 साल नौकरी करेंगी, फिर उनका ट्रांसफ़र होगा। ये नियम बीच में आ गया और यही वजह रही कि 21,695 शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला कर दिया गया है। और इन्हें जो ये टीचर हैं इनको मनचाहा जिला मिल गया। हालांकि बहुत सारे लोग निराश हो गए हैं जिनका ये 3 साल वाला और 1 साल वाला था, जिसके आधार पर ये लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते थे। तो अब इनका 3 वाला 5 हो गया है, 1 वाला 2 हो गया है, तो कुछ ऐसा है। और हालांकि पूरी जो लिस्ट है ये आपको मिल जाएगी upbasiceduparishad.gov.in पर। तो जो लोग देखना चाहते हैं वो इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। हालांकि रात से ही भाई लोग लगे हुए हैं, लगातार क्लिक पे क्लिक हो रहे हैं, तो वेबसाइट को हैंग करके रख दिया है। हालांकि कुछ लोग मतलब एक बार लिस्ट को डाउनलोड कर भी लिए हैं ना, फिर भी वो पता नहीं क्यों खोल रहे हैं उसको बार बार, कि अब लगातार क्लिक्स हो रहे हैं तो वेबसाइट तो हैंग होनी ही है। आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक स्कूलों को मिले माध्यमिक विज्ञान और अंग्रेजी के 2154 शिक्षक। तो बात यहाँ पर हो रही है 2016 के तहत विज्ञान के 1113 और अंग्रेजी के 1041 पदों का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब पूरी जानकारी तो आपको है ही है, आपको बस इतना करना है कि अगर आपको भी सफलता मिली है तो www.upscssb.org पर पूरी लिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। और जो लोग इस लिस्ट से बाहर हैं, 2016 में परीक्षा नहीं दिए थे या नहीं सफल हो पाए, उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज है 2020 में। 2020 वाला जो नोटिफिकेशन है आएगा 2021 में। तो मेहनत करो भाई, इस बार आपका नाम भी आएगा इस लिस्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पे। कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी हो गई है। तो कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस के लिए कांस्टेबल पुरुष और महिला भर्ती परीक्षा 2020 और स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी परीक्षा 2019 की उत्तर कुंजी एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको। कांस्टेबल परीक्षा 2020 का आयोजन 27 नवंबर 16 दिसंबर 2020 तक अलग अलग केंद्रों पर हुई थी। तो इसका जो उत्तर कुंजी है कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर का, ये आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और फास्टैग, खैर 4 व्हीलर जिसके पास होगा उसके लिए ही ज़रूरी खबर है, लेकिन कभी कभी ये होता है ना कि घर में 4 व्हीलर तो रहता ही है। तो जान लो कि 1 जनवरी तक ज़रूरी था फास्टैग लगवाना, अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है, 15 फरवरी तक कर दी गई है। तो 15 फरवरी तक जो है फास्टैग कंपलसरी रूप से आपकी गाड़ी के सामने दिखना चाहिए। और सबसे आसान तरीका मैं बताऊँ आपको ये फास्टैग बनवाने का, तो सबसे ईजी मुझे लगता है कि पेटीएम वाला सिस्टम सही है। 500 रुपये लगते हैं और फटाफट जो है आपके घर पर डिलीवर कर देता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो टोल प्लाजा पर फास्टैग सिस्टम लागू करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब 15 फरवरी तक फास्टैग लगाने का समय है, पहले यह 1 जनवरी था। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI की ओर से किसी भी असुविधा से बचने के लिए वाहन चालकों से फास्टैग हर हाल में लगवाने की अपील की गई है। तो ये थोड़ा सा टाइम बच गया, ये बहुत ही अच्छी बात हो गई। और यहाँ पर भी एक खबर है, जाने देते हैं। 2 गुटों में मारपीट, खाली और नल्ले बैठे रहते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। जियो से दूसरे नेटवर्क पर मुफ्त कॉलिंग अब आप कर पाएंगे। घरेलू वॉइस कॉल के लिए इंटरकनेक्ट यूजेस का चार्जेस यानी कि जो IUC चार्जेस थे वो ख़त्म हो गई है। तो अब आप जियो से भर भर के कॉल करो किसी भी नंबर पे, कोई भी एक्स्ट्रा, मतलब जियो तो फिर फ्री था ना, तो जियो से जो अदर नंबर पे जो चार्जेस लगते थे, जो आपको मिनट वगैरह मिलते थे ना कि 3000 मिनट मिल रहे हैं, 2000 मिनट मिल रहे हैं, 10 रुपये का रिचार्ज करा लो तो इतने मिनट मिल जाएंगे, कुछ नहीं, वो सब खत्म हो गया। आराम से बात करो। वैसे जो लोग पढ़ने वाले होते हैं ना, उनके पास ना तो बात करने का टाइम होता है, ना तो व्हाट्सएप पे चैटिंग करने का। मैं सही बताऊँ आपको, जो कुछ भी मुझे लिखना होता है ट्विटर पे लिखता हूँ, कभी कभी फेसबुक पे लिखता हूँ, और व्हाट्सएप पे तो मैं मैसेज बहुत कम ही चेक करता हूँ। और मेरा जो व्हाट्सएप है ना, वो किसी दूसरे नंबर पे चलता है, और कभी कभी मैं उसको कभी कभी ही चेक करता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप सभी के लिए नया वर्ष बहुत ही मंगलमय हो, और आप सभी के लिए उपलब्धियों का ये खजाना साबित हो, और उन उपलब्धियों को आप हासिल भी करें। इसके लिए भगवान आपको शक्ति दें, और बाकी सब कुछ ऐसे ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।